नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों का कारण क्या है तो हम आपको अब बताएंगे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा आने वाला है और अगले साल जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उसके लेकर बिहार के राजनीतिक दल अपना तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन एक दूसरे पे राजनीतिक पार्टियां जो हैं पलटवार दिख रही हैं, तो ये बस कुछ नहीं, बस एक राजनीतिक का दांव पेच है और विधानसभा चुनाव के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब भी चुनाव आता है उससे पहले गठबंधन बनता है और गठबंधन टूटता भी है। जो टूटते हुए दिख रहा है एनडीए का गठबंधन। आपको बता दें कि एनडीए के गठबंधन से मांझी निकलने की कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि यदि 1000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार नहीं देते हैं तो मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा। जिसके बाद भी यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे दी और बार बार जो वो चोर भी कहते हुए दिख रहे हैं ब्राह्मणों को। ये सब राजनीतिक का दाव पेच है और वो गठबंधन से अलग होकर विपक्षियों के साथ जाना चाहते हैं। उससे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 में आपने देखा था कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव था 2020 का, उसमें जेडीयू बस 43 सीटों पे जीता था और बीजेपी 74 सीटों पे जीती थी। और जो एलजेपी के लोग हैं, चिराग पासवान 1 सीट पे ही जीते थे और वहीं आरजेडी 75 सीटों पे जीती थी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जेडीयू को एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया था। भले ही एलजेपी 1 ही सीट पे जीत पाए थे, लेकिन उससे नीतीश कुमार जी को नुकसान बहुत पहुंचा था, जिसका अब बदला लेने को वो तैयार है। आपको बता दें कि वो अब नीतीश कुमार अब देख रहे हैं कि किस तरह से, आपको बता दें कि वो पूरी तैयारियां शुरू कर चुके हैं अकेले लड़ने का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज सुधार अभियान के तौर पे वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं और वो अकेले लड़ेंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एनडीए के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ नहीं दिख रहे हैं। जहां एक और बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई थी, तो वहीं अब हम पार्टी भी बीच में आ चुकी है और जो मुकेश सहनी है उनकी लड़ाई बीजेपी से तो पहले से हो ही रही है। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात है कि जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी को नुकसान पहुंचाया था, उसका बदला अब नीतीश कुमार लेंगे। क्योंकि अब जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, यूपी विधानसभा का, उसमें चिराग पासवान बीजेपी को टक्कर देंगे। और ये सबसे बड़ी बात सामने आई है कि जहां एक और बिहार में वो नीतीश कुमार जी से पलटवार रहते हैं, तो वहीं यूपी में बीजेपी के साथ। तो अब ये जो अलग थलग रणनीति बन रही है, ये अजीबोगरीब जरूर है, लेकिन इसमें समझ सकते हैं आप कि जो अलग से गठबंधन बन रहा है वो साफ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए, मांझी है और मांझी विपक्षियों के साथ जाने को तैयार है, तो वहीं नीतीश कुमार अलग से अपना चुनाव लड़ने को तैयार है। बस बीजेपी वाले जो हैं वो कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कौन गठबंधन करेगा। क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं वो हम के साथ भी नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी वाले जो हैं वो मुकेश सहनी के साथ तो नहीं ही दिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश सहनी और बीजेपी में पहले से ही नहीं बन रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान, जो सोचा जा रहा था कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ लड़ेंगे, अब वो चिराग पासवान भी अकेले ही लड़ने को तैयार हैं। तो अब क्या होता है बिहार की राजनीति में और क्या कुछ नया निकलता है और क्या कुछ नया गठबंधन बनता है, ये तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।